वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते ओच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। Either of the two reasons gives rise to a downfall for a person in his life. दो कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है जिसको लेकर जीव अपने जीवन में पतित होता है। Either his overconfidence or his diffidence, either his overestimation or his underestimation। जितनी हमारी सामर्थ्य है पर्यायगत सामर्थ्य, उससे स्वयं को ऊंचा देखना पतन का एक कारण। पतन का दूसरा कारण जितनी पर्यायगत सामर्थ्य है उससे स्वयं को कम आंकना। एंड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सफलता का सच्चा रहस्य क्या है? जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना बराबर हमको आंकना। टू रियली नो, रियलाइजिंग एंड नोइंग रियली व्हाट वी possess within, what we have with us। खरेखर जीतता वही है, सफल वही होता है जिसको हमारे अपने सामर्थ्य की खबर होती है। विचार करना। कोई लोग ऐसे होते हैं, दो प्रकार के लोग। पहले प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को कम सामर्थ्यशाली मानकर छोटा लक्ष्य सेट करते हैं और छोटा लक्ष्य सेट करने के बाद आगे बढ़ते जाते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए। लेकिन लक्ष्य की पूर्ति होते होते उनको ये ख्याल में आता है कि हमारी सामर्थ्य तो इससे भी काफ़ी बड़ी है। चलते चलते उनको कुछ ऐसे प्रेरक उदाहरण प्रसंग, ऐसे जीवन में लोग मिल जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, तो वो अपने लक्ष्य को थोड़ा और ऊंचा करते हैं और फिर और तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर लक्ष्य को उठाते हैं और एक दिन वो बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। प्रारंभ किया था एकदम छोटे लक्ष्य से। प्रथमान योग का एक आध उदाहरण, प्रथमान योग पुरुरवा भील। एक भील का जीवन हम बहुत अच्छी अपेक्षा नहीं रख सकते एक भील से, जिसने कभी सीधा मुनि की छाती में नोक साधी थी बाण की मारने के लिए, लेकिन जीवन का कुछ ऐसा काया पलट हो गया उनके। फिर काल पाकर उन्होंने एक मुनिराज से, उन्हीं मुनिराज से कौवे के मांस का त्याग किया। आपको लग रहा होगा कौवे का मांस क्या बात है? टोडरमल जी की भाषा में कि चांडाल प्रतिज्ञा ऐसी करता है कि मरणांत की कीमत पर भी उसको ग्रहण नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा की ताकत दम। और यही पुरुरवा के भील में देखने में आया। छोटे लक्ष्य से चालू किया था काम उसने, लेकिन उसको मृत्युशैया पर यह पता चला कि इतने से त्याग के बल पर, इतने से क्या होता है जो लोग ये समझते हैं, थेंबे थेंबे तळसाची, मराठी की कहावत आप समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा रूप धारण होता है। पुरुरवा ने एक छोटे से त्याग से चालू किया और उनको मृत्युशैया पर यह पता चला कि इसका फल मुझे देवगति बताया जा रहा है। भले ही वे अंतर
तो उसकी आंखें खुली और उसको लगा जीवन भर जिसका पाप में गया हो, 7 व्यसन में गए हो, उसको अभी इतने से त्याग के बल पर उसको देव गति की प्राप्ति, उसने झट से लक्ष्य अपना ऊंचा किया, चारों आहार का त्याग किया और अब जानते हैं ये पुरुरवा भील बना, व्यंतर नहीं। देवायु तो तय हुई थी, आयु बदलती नहीं है, वो बना वैमानिक। दूसरे स्तर के लोग वे होते हैं जो देखम देखी तो बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कैसे? देखम देखी, कुछ एक फल के प्रलोभन से, लेकिन वे अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान नहीं रह पाते बहुत टाइम के लिए। वे स्वयं के ही साथ वफादारी नहीं करते हैं, लक्ष्य निष्ठ नहीं रहते और बीच में कहीं कोलैप्स हो जाते हैं, मिसगाइड होते हैं। वे वैसे निमित्त सामने खड़ा कर करके मिसगाइड होते हैं और मार्ग से हटते रहते हैं। प्रथमोन योग का उदाहरण दीजिए। द्विपायन मुनि ऊंचे लक्ष्य से निकले, इन्होंने वैमानिक की स्थिति वाली देवायु बांधी। बिल्कुल उल्टा सीन आपको यहां देखने मिलेगा। और थोड़ी सी उपलब्धि के पीछे, कौन सी उपलब्धि? ऐहिक उपलब्धि। ये मुझे क्यों गालियां दे रहे हैं? ये समझते नहीं है क्या लोग? थोड़ी सी कुछ शारीरिक पीड़ा को मिटाने के पीछे अपने आत्मिक पीड़ा को उन्होंने बढ़ाया और वे ठेठ अग्नि कुमार नाम के भवनवासी बने। ये होने थे व्यंतर, वे हो गए वैमानिक। वे होने थे वैमानिक, वे हो गए व्यंतर के बराबर, भवनवासी समझ लो, एक ही बात है, कोई बहुत फर्क नहीं है। और एक उदाहरण, रावण निकला है किस लक्ष्य से? मेरी बहन को छेड़ा इसने, और तुम क्या कर रहे हो बीच में रुककर? तुम भी किसी को छेड़ रहे हो। बड़ा लक्ष्य आकर निकलते हैं लेकिन सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकते, बीच में ही कहीं रुक जाते हैं। अच्छा उदाहरण मूल आचार्य में आया, रत्नों से भरी जहाज पूरे समुद्र को पार करता हुआ जीव ऐन किनारे पर आकर थोड़ा सा गाफिल होकर पूरी जहाज को पलटा देता है, थोड़े से के लिए। वहाँ पर प्रकरण समाधि का चल रहा था कि जीवन भर अच्छा करके अंतिम काल में सावधान रहने की जरूरत थी और ऐसा नहीं हो पाया। 2 प्रकार के जीव की बात है। यह सब कहने का निष्कर्ष समझने का प्रयास करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुभव के लक्ष्य से हमारे जीवन का प्रारंभ करते हैं कि मुझे आत्मानुभव करना, सम्यक दर्शन करना, मुक्त होना, लेकिन वे लोग एक प्रवचनकार जैसे सीमित पद में संतुष्ट हो जाते हैं। कोई लोग तो वो भी नहीं कर पाते, ऊंचे लक्ष्य से निकले लेकिन हल्के बनकर रह गए। कौन सा लक्ष्य था भाई साहब? आत्मानुभव। अबे आत्मानुभव के लिए क्या करना था? मोह का क्षय के लिए, आत्मा को जानने के लिए क्या करना था? ग्रंथों को पढ़ना था। तो ग्रंथों को पढ़ना था, वे वहीं तक सीमित रहते हैं। जो साधन है उसी में वे घुटते रहते हैं और एक प्रवचनकार जैसे एक साधारण पद में वे संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ तो ये भी नहीं कर सकते, मैंने कहा। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं, मैं 15वीं गाथा का भाव पुनः खोल रहा हूँ, तुरंत आगे बढ़ूंगा। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं, कुछ प्रवचन शैली को देखकर, कुछ ग्रंथों का वैभव देखकर, बहुत अच्छी चीज़ें देखकर वे बीड़ा उठा लेते हैं सबको पढ़ने का। प्रवचनकार बनने के लक्ष्य से प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते इतने रीझ जाते हैं, प्रवचन का भार नहीं, प्रवचन का सार ग्रहण करेंगे सोचते हैं। प्रवचन के भार को ढोने के लिए नहीं है हम, ये पढ़ते पढ़ते उनको ख्याल में आता है कि रस इसमें नहीं है, रस आत्मभाव में है। इसलिए प्रवचन सुनने का, प्रवचन सुनाने का भार को छोड़कर, रस को छोड़कर सच्चे प्रवचन के सार को प्राप्त होना। 15वीं गाथा में हमें ये प्रेरणा मिली। समग्र जिन शासन का सार एकमात्र अनुभूति है। एक एक लाइन, एक एक पंक्ति हमारे अनुभूति के लिए ही बताई गई है। एक बात, आज वैसे 16वीं गाथा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें कवरेज होगा 15वां कलश,
16वां कलश और 17वां कलश मैं नहीं जानता, मैं शीघ्रता से बढ़ूंगा वैसे, लेकिन मेरा विचार है 2-3 दिन में ये प्रकरण 16वीं गाथा का हम पूरा करेंगे विथ ये 3 कलश। लेकिन आज का दिन मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं समय लगाऊंगा। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या विशेषता इस स्थान की हम समझते हैं। एक तो आत्मा को बारंबार क्या कहा जा रहा है, ज्ञान। देखिए ना अभी आगे का कलश देखिए 15वां, एष ज्ञान घनो नित्यम। इस ज्ञान घन रूप आत्मा की प्राप्ति का लक्ष्य करके निकलने वाले लोग फिर से आत्मा को क्या कहा जा रहा है, ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिम अभिप्सुभी। आत्मा का परिचय किस रूप में दिया, ज्ञान के रूप में दिया। और अभी एक कलश चला था 14वां, जिसमें क्या कहा जा रहा था खुलकर, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, अथवा आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। फिर से मैं बात को कहूंगा कि आत्मा का प्रतिनिधि एक ज्ञान को ही रखा जा रहा है। प्रश्न एक उपस्थित होता है कि ज्ञान को ही क्यों बोला जा रहा है। नवीन जन को तो एक प्रश्न खड़ा होगा, तो इसका समाधान स्यादवाद करेगा। क्या कहकर करेगा, स्यादवाद ये कहता है हमने कहा ज्ञान, लेकिन तुम ज्ञान ही नहीं समझना, तुम ज्ञान के साथ रहने वाले। आज की कक्षा में थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मैं विशेष पहलुओं को खोलूंगा। क्या स्यादवाद को पीछे भी परिशिष्ट में एक विकल्प आया है। जिस महत्वपूर्ण पॉइंट पर आज खड़े हैं ना हम, ये पॉइंट का महात्म्य समझने के लिए आपको समझना चाहिए परिशिष्ट इसी के लिए लिखा गया है जो आज हम बात कर रहे हैं। क्या कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, वहां पर आत्मा को ज्ञान मात्र कहकर केवल ज्ञान ही है ऐसा नहीं, ज्ञान के साथ रहने वाले उसमें अविनाभावी अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां और अनंत स्वभाव का उसमें समावेश हो जाता है। स्यादवाद कहते हैं उसको, स्यादवाद। हमने ज्ञान कहा तो ज्ञान ही नहीं समझना, ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से बचे हुए अनंत गुणों का इसमें गौण रूप से समावेश समझना, जिसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं। फिर से हम एक विकल्प है, एक परिशिष्ट का पहला मंगलाचरण हम देख लेते इसको। क्यों लिखा गया परिशिष्ट, परिशिष्ट का नाम क्या है बताएंगे, कौन सा अधिकार है ये। परिशिष्ट को कौन सा अधिकार कह रही है, स्यादवाद अधिकार नाम दे रहे आचार्य देव। तो एक विकल्प उत्पन्न हुआ, यह स्यादवाद अधिकार मैं क्यों लिख रहा हूँ। आचार्य देव स्वयं इसको बयान कर रहे हैं अपने शब्दों में, कह रहे मैं स्यादवाद अधिकार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे 2 पर्पज है। क्या पर्पज है, कहते हैं एक तो वस्तु तत्व की व्यवस्था के लिए। फिर से किसके लिए, वस्तु तत्व की व्यवस्था के लिए। इन शब्दों का अच्छे से गौर करिएगा आप। स्यादवाद का पहला उद्देश्य वस्तु तत्व की व्यवस्था बताना, और दूसरा उद्देश्य क्या है स्यादवाद का, उसकी हम बाद में बात करते हैं। वस्तु तत्व की व्यवस्था मतलब क्या, यहाँ पर पूरे यहाँ पर लगभग प्रारंभ के आपको पढ़ने चाहिए, कुछ 47 शक्तियों का प्रारंभ पढ़ना चाहिए आपको, वहाँ पर खुलकर आपको बात मिल जाएगी। और ज्ञान मात्र कहा, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा तो इसमें कोई एकांत नहीं हो जाता, कोप नहीं होता स्यादवाद का, क्योंकि बचे हुए अनंत गुण धर्म इसमें समाविष्ट समझना। तो ज्ञान मात्र हम जो बार बार कहते आए पूरे ग्रंथ में, वहाँ पर जीव इस बात को समझे कि ज्ञान कहकर पूर्ण समग्र आत्मा समझना है अनंत गुण वाली। जाते जाते और एक बात को हम समझ लेते हैं। पहले पूरा प्रश्न पूछूंगा, स्यादवाद का पहला हेतु क्या है, वेरी गुड, वस्तु तत्व की व्यवस्था को सिद्ध करना। और वस्तु तत्व के मतलब समग्र वस्तु, प्रमाण का विषय, उसको सिद्ध करना। एक अभी थोड़ा सा हम इसको भी समझे, प्रश्न आया था
ये भी विकल्प उत्पन्न हुआ है कि जिनको भी प्रश्न होगा, जो घर पर बैठकर सुन रहे हैं, और वे प्रश्न यदि मेरे तक पहुंचाते हैं, मैं उसका समाधान जल्द से जल्द करूंगा लेटेस्ट पीरियड में। अभी एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, गुण, धर्म, स्वभाव और शक्ति, इन चारों शब्दों का क्या अर्थ है। वैसे ये चारों सामान्य रूप से विचार करें तो एकार्थवाची है। गुण कहो, धर्म कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, सामर्थ्य कहो, योग्यता कहो, एबिलिटी कहो, स्ट्रेंथ कहो, यह सब एकार्थवाची है। लेकिन सूक्ष्म से हम विचार करें विशेषता से तो थोड़ा फर्क होता है। वह फर्क क्या है? वह फर्क एक तो यह है कि गुण उन्हें कहते हैं जिनकी पर्याय होती है और उनका युगल नहीं होता परस्पर विरोधी। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उन्हें कहते हैं जिनका परस्पर विरोधी युगल हो और जिनकी पर्याय ना हो। मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूं, पहले मैं स्वभाव और शक्ति को पूरा करता हूं। स्वभाव किसे कहना? स्वभाव उसे कहते हैं जो गुणों में थोड़ी सी विशेषताएं लाए। जैसे ज्ञान यह हमारा गुण है, दर्शन हमारा गुण है, लेकिन सर्वज्ञत्व शक्ति, यह सर्वज्ञत्व क्यों बताया ज्ञान कहने के बाद? कि ज्ञान विकसित होगा तो क्या एक्सटेंट पर विकसित होगा, टू व्हाट मेजर, टू व्हाट एक्सटेंट विल इट ग्रो, कहाँ तक वो बढ़ सकता है। तो उसकी विशेषता दिखाने के लिए सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, इसको कहते हैं स्वभाव, जो पर्याय की विशेषता को बताता है। 4, शक्ति। व्हाट इज शक्ति? शक्ति एक कॉमन टर्म है जो गुण के रूप में, जो धर्म के रूप में अथवा स्वभाव के रूप में कहीं भी रख सकते हैं। इसीलिए आप जब 47 शक्तियों को पढ़ते हैं, आप ये पाएंगे कि कुछ कुछ तो गुण रूप है, जैसे ज्ञान शक्ति, जैसे दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति आदि, ये गुण है। दूसरी बात करता हूं मैं, कुछ कुछ धर्म रूप है, जैसे नित्य, नित्य एक, अनेक, तत् अतत्, भाव अभाव, ऐसे कितने ही बोल मिलेंगे, देखना चाहिए। कुछ शक्तियां स्वभाव रूप है, जैसा मैंने कहा सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व। दाव लगे तो प्रभुत्व आदि भी कह सकेंगे, विशेषता बताता है। शक्ति एक कॉमन वर्ड है। अभी फिर हम गुण और धर्म की तरफ आते हैं, ध्यान से समझना। क्या कहा आपने? गुण की परिभाषा आप ये कह रहे हैं जो परिणमता है वो गुण और जो नहीं परिणमता है वो धर्म। एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? साहब, जब द्रव्य परिणमेगा तो समग्र ही तो द्रव्य परिणमेगा, तो उसमें से गुण ही परिणमेगा ऐसा कहना और धर्म नहीं परिणमेगा ऐसा कहना, ये जमता नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। खरेखर परिणमते तो धर्म भी है, एक एक ऑर्गन परिणमता है उसका। लेकिन यहाँ कहने का आशय ये है, गुण परिणमते और धर्म अपरिणमते, मतलब धर्म परिणमते है लेकिन शुद्ध अशुद्ध रूप नहीं परिणमते, तो इसीलिए उनको अपरिणामी कहा जाता है। और गुणों में शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमने की योग्यता है, इसलिए उनको परिणामी कहा जाता है। यह कहीं पर आई है ये बात? द्रव्य संग्रह की चूली का पढ़ना चाहिए, वहां पर 6 द्रव्यों में विभाजन किया परिणामी अपरिणामी पने का। 6 द्रव्य में वहां पर बता सकेंगे कितने द्रव्य परिणामी और कितने अपरिणामी हैं? हमको तो सभी द्रव्य परिणामी और अपरिणामी लग रहे हैं, लेकिन वहां पर कहा जीव और पुद्गल परिणामी, धर्म अधर्म आकाश काल अपरिणामी, और एक युगल लिया नित्य अनित्य। वहां पर कहा धर्म अधर्म आकाश काल नित्य द्रव्य है, जीव और पुद्गल अनित्य। तो अनित्य मतलब जो उनका स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार से परिणमन संभव है, उनको परिणमनशील कहने का एक प्रचलन सा है। क्योंकि एक शरीका परिणमन को
नहीं परिणमता कहने का प्रचलन है। जैसे सिद्ध गति को ध्रुव कहते हैं, अनादि निधन प्रतिमाओं को नित्य कहते ही है, जबकि कोई पर्याय नित्य नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न है? अभी प्रश्न ये है, ठीक है हमने माना कि शुद्ध, लेकिन कुछ गुण भी तो ऐसे हैं जिनका विभाव रूप परिणमन नहीं होता। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, नॉट प्रदेशत्व, और कई गुण है जिनका विभाव रूप परिणमन नहीं होता। तो फिर उनको भी क्या हम नित्य कुटस्थ कहे क्या? लेकिन गुण की सामान्य परिभाषा चल रही है यहाँ पर। तो कुछ एक गुण शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमते, इसलिए कॉमनली ये बोल दिया गुणों में ये सामर्थ्य है। एक फिर एक प्रश्न है, और ये मजबूत प्रश्न है थोड़ा। ये दूसरे कलश का प्रश्न है। दूसरे कलश के अर्थ करने में जयचंद जी ने अर्थ किया है, धर्म में जो युगल लिखे हैं उसमें शुद्ध अशुद्ध एक युगल रखा है। तो प्रश्न है कि शुद्ध अशुद्ध ये युगल ये कैसे संभव होगा और किन में बैठेगा और सिद्धों में कैसे लागू होगा, कैसे अप्लाई होगा ये? तो प्रश्न समझिए, प्रकरण एकदम सरल है, क्योंकि ये शुद्ध अशुद्ध जो धर्म कहा गया है ये वैसा धर्म नहीं है जैसे नित्य अनित्य और एक अनेक। अब देख सकते हैं भाई साहब, ये दूसरा कलश में घर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर कई बताए, जैसे नित्य अनित्य एक अनेक, वहाँ पर शुद्ध अशुद्ध भी बताया। तो समझने की बात यह है, शुद्ध अशुद्ध वैसे धर्म नहीं है जैसे नित्य अनित्य। तो शुद्ध अशुद्ध लिखा क्यों? क्योंकि वो परस्पर विरोधी है, और आचार्य ये जताना चाहते, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि शुद्ध स्वभाव के साथ अशुद्ध पर्याय रह सकती है, अथवा अशुद्ध पर्याय के साथ शुद्ध द्रव्य रह सकता है। फिर प्रश्न, अब सिद्धों में कैसे लागू करेंगे फिर इन धर्मों को? मैंने अभी भी कहा ये वैसे धर्म नहीं है जैसे नित्य अनित्य, ये अनादि निधन है। ये तो एक काम निकालने के लिए इनको धर्म बोला जा रहा है। खरेखर शुद्ध और अशुद्ध ये पर्यायों की विशेषता है, वो भी विशिष्ट गुणों की पर्याय की विशेषता। जैसे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। जैसे मिथ्या दर्शन हो तो उसको कहेंगे अशुद्धता, सम्यक दर्शन हो उसको कहेंगे शुद्धता। तो शुद्ध अशुद्धता ये पर्याय के विशेषण है, खरेखर धर्म नहीं है। अब थोड़ा रिफर करिए, इस स्याद्वाद अधिकार में फिर से आते हैं लौटकर। अब दूसरा कलश देखिए भाई साहब, पहले पढ़ेंगे तो वो ठीक रहेगा। अब देखिए कलश 2, कलश 2 आपके सामने होगा, मैं यहां से पढ़ता हूं। पैराग्राफ 2 भावार्थ का, कलश 2 भावार्थ और पैराग्राफ 2। यह कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्मों वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से है? उसका उत्तर देते हुए कहते कि वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तित्व, अमूर्तित्व। प्रश्न तो मूर्तित्व अमूर्तित्व में भी हो सकता है। अब मैं आ रहा हूं उसकी तरफ भी। आगे देखिए, ये तो गुण है कह रहे, और उन गुणों का तीनों कालों में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है जो कि अनंत है। कलश 2 ये गाथा 1 के पहले मिलेगा, भावार्थ के नीचे है। हाँ, दूसरा पहले। और वस्तु में एकत्व मिल रहा है, वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, ध्यान रखना, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व। यहाँ पर कोमा की जगह हाइफन होता तो बहुत अच्छा होता। एनीवे, लेकिन जैसे एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनेकत्व, भेद अभेद जैसे धर्म है वैसे शुद्ध अशुद्ध नहीं है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय की कुछ विशेषता है, वो भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की मुख्यता से कथन है। तो इनको धर्म क्यों कहा? क्योंकि परस्पर विरोधी है, और दिखाना यह चाहते हैं पर्याय की अशुद्धता रहते हुए भी द्रव्य शुद्ध बना रहता है। और द्रव्य की शुद्धता का भी क्या अर्थ लेना यहाँ पर? द्रव्य की शुद्धता का अर्थ यहाँ पर कि भविष्य में शुद्ध होने योग्य है। पर्याय का आज का राग द्वेष, आज की पामर संसार की, आज की दुख की अल्पज्ञता की दशा, वह कोई स्वभाव में प्रवेश नहीं कर जाती। ऐसी पर्याय की पामरता होने पर भी सामर्थ्य सब में है, एबिलिटी टू राइज।
सब में वो सामर्थ्य है कि श्रृंखला को तोड़कर तीन लोक का वो नाथ बन सके। शुद्धता अशुद्धता का इतना सा ही तात्पर्य है। वैसे अकलंग स्वामी ने तो मूर्तत्व अमूर्तत्व इस युगल को भी लिया संसारावस्था में। अब कोई ये बोले कि सिद्धावस्था में कैसे घटेगा, भाई साहब ये वैसा धर्म थोड़ी है जो त्रिकाल सब में सभी द्रव्य में घटित होगा और एक द्रव्य में भी त्रिकाल घटित होगा। मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये खरेखर युगल नहीं है, जैसे शुद्ध और अशुद्ध। अमूर्तत्व ये पर्याय की तरफ से मतलब कर्म बंध की तरफ से जीव को मूर्तिक बोला। खरेखर वो कोई वस्तु का धर्म थोड़ी है, धर्म तो वस्तु के होने चाहिए, और मूर्तत्व तो पर्याय की तरफ से बोला जा रहा है, असमान जाति वो भी। उसी प्रकार शुद्धत्व अशुद्धत्व भी ऐसा धर्म कहना ये उपचार का कथन है। अपना प्रोग्रेस कहाँ तक आया? मैं स्याद्वाद की बात कर रहा था। मैं पहले तो ये कहा मैंने, हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर खड़े हैं। किस महत्वपूर्ण पॉइंट पर खड़े हैं हम? मैंने कहा यहाँ पर ज्ञान सब जगह आत्मा को प्रतिनिधि बताया जा रहा है कि शंकाकार को शंका उत्पन्न हुई, आत्मा और ज्ञान को बराबर कहा जा रहा है। आगे भी 62वां कलश आएगा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो यहाँ पर उन्होंने स्याद्वाद अधिकार में अभी तक चुप्पी साधी। उन्होंने कहा ग्रंथ पूरा होने दो, फिर जो हम कहना है हम कह देंगे। शंकाकार की बीच बीच में शंका उत्पन्न होती रही, आप ज्ञान की अनुभूति क्यों कह रहे? ज्ञान की दर्शन चारित्र वीर्य नहीं है क्या? आचार्य देव ने बीच में बोलना उचित नहीं समझकर परिशिष्ट में कहा अभी वस्तु तत्व की व्यवस्था के लिए हम स्याद्वाद की सिद्धि करते हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान कहा है वहाँ पर ज्ञान के साथ साथ उसके अविनाभावी गुणों को समावेश कर लेना, धर्म शक्ति स्वभावों को भी। एक अभी दूसरी समस्या समझो। जो कलश चलना है 15वां, 16वां और 17वां, और एक गाथा चलेगी 16वीं। उसमें कहना ये चाहते हैं जीवों को क्या करना जरूरी है, तो कहते हैं साध्य साधक दोनों रूप से भी एक अपने आत्मा को ध्याओ। क्या कहा? साध्य साधक के रूप में। टर्म्स थोड़े से कठिन पड़ेंगे लेकिन अभी मैं काफ़ी सिंप्लीफाई करूंगा, इसलिए तो मुझे ज़रूरी लगा आज मैं बेसिक कंसेप्ट पर थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा। यहाँ पर कह रहे हैं कलश में साध्य साधक दोनों रूप से एक आत्मा को ही ध्याओ। देखो कलश अपन पढ़ते हैं कलश और उसका अर्थ, फिर आते हैं स्याद्वाद का दूसरा पक्ष की तरफ। देखिए 15वां कलश देखिए पहले, 15वां कलश। एष ज्ञान घनो नित्य महात्मा सिद्धिमभिप्सुभि साध्य साधक भावेन द्वैधेकः समुपास्यताम। समुपास्यताम उपासना करने योग्य है, भली भांति से उपासना करना चाहिए। किसकी उपासना करना चाहिए? तो कहते हैं उस आत्मा की, ज्ञान स्वरूपी आत्मा की उपासना करना चाहिए। कैसे? तो कहते हैं साध्य साधक भाव द्विधैक, द्विधा। साध्य साधक दो प्रकार के भाव से भी एक आत्मा का ही उपासना करना चाहिए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगती है ये बात। साध्य साधक दो प्रकार से एक आत्मा की उपासना करना मीन्स, अर्थ देखते हम, श्लोकार्थ देखिए। 15वें का मैं श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, आपको मिल रहा है 15वें का श्लोकार्थ? 15 नंबर की गाथा, 15 नंबर की गाथा के बाद आइए आप, 15वीं गाथा के बाद देखिए। हाँ 15वां कलश का अर्थ पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैंने खोल दिया। ज्ञान स्वरूप कहकर क्या कहा भाई साहब? स्वरूप की। फिर से ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञानादि अनंत गुणों की का समुदाय। ये इसमें मैंने आधा जोर लगाया। स्याद्वाद का एक पक्ष वस्तु तत्व व्यवस्थिति। अनंत गुण, ज्ञान में है अनंत शक्ति। क्या है? ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, गायक भी कहते उसे प्रगट पुकारा आप्त। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को साध्य साधक भाव के भेद से दो प्रकार से एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, उसका सेवन करो।
भावार्थ। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक ही का सेवन करना चाहिए। मैं तो थोड़ा विस्तृत अर्थ खोलूंगा इसका भी, देखिए अभी विचारिए जरा। आचार्य देव को भी लगा यह साध्य साधक वो समझ नहीं पाएगा इस बात को, इसलिए आचार्य देव ने स्याद्वाद के दो हेतु थे स्याद्वाद अधिकार लिखने के। एक तो वस्तु तत्व की व्यवस्था था, मतलब ज्ञान मात्र का अर्थ, और दूसरा एक तो साध्य साधक जो कहकर आए उसका अर्थ क्या लेना, इसके उसको भी फोकस करना चाहते। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, उपाय उपेय। क्या शब्द का प्रयोग है? साधक मतलब उपाय। साधन कहते ना, साधन मतलब किस साधन से काम होगा, किस उपाय से काम होगा, कारण से। और उपेय मतलब तो कहते हैं उसके लक्ष्य की प्राप्ति, उपेय। मैं अर्थ खोलूंगा अभी, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम पहले स्याद्वाद अधिकार है, पहला कलश देखिए, कलश देखिए। स्याद्वाद अधिकार को लिखने का विकल्प क्यों कर रहे हैं अमृतचंद्र देव? अत्र वहीं पर होगा, राइट लेफ्ट पर। अत्र ये 247वां कलश है। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम, स्याद्वाद की शुद्धि के लिए। स्याद्वाद की शुद्धि के लिए मतलब स्याद्वाद क्या अशुद्ध है क्या जो उसको शुद्ध करने का विकल्प आया है? स्याद्वाद संबंधी तेरे दिमाग में जो अशुद्धता खड़ी है भाई साहब, हाँ, इसलिए शुद्धि उभय नए विरोध ध्वंसिनी की टोन पर ये बात कर रहे हैं। भैया स्याद्वाद की शुद्धि नहीं करनी है, शुद्धि तुम्हारे दिमाग की करनी है, स्याद्वाद संबंधी करनी है। अत्र स्याद्वाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति, एक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति संबंधी एक, दूसरा उपाय उपेय भावश्च, च मतलब और कहकर दो बातें कहनी है, ये बात तय हुई। उपाय और उपेय को थोड़ा सा खोलना है हमको। मनाग भूयोपि चिंत्यते, क्या है? हम थोड़ा सा फिर से विचार कर लेते हैं। परिशिष्ट कहते ही उसको है। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी परिशिष्ट तो पढ़ाने नहीं बैठा हूँ मैं, लेकिन कहता हूँ कभी कभी हम इतने टॉकटिव है, हम इतने बातूनी हो गए हैं कि फ़ोन करते हैं, आधा घंटा बात हुई, लेकिन उसमें मूल चीज़ जो कहनी है वो भूल जाते हैं। इसलिए फ़ोन रखते रखते हम पुनः उस बात को कहते हैं, अच्छा तो हमने फ़ोन इसलिए किया था, आते समय ग्रंथ लेके आना नहीं भूलना, नहीं तो बाकी की बात के पीछे वो मूल बात जिसके लिए फ़ोन किया वो भूल जाएगा। तो इसी प्रकार परिशिष्ट में अथवा कोई विशेष बात कहनी हो तो भी अंत में कह देते हैं। तो आचार्य देव परिशिष्ट के रूप में विशेष बात खोलना चाहते हैं। क्या? वस्तु तत्व व्यवस्थित। अभी उपाय उपेय क्या है हम उसको देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना अभी जरा। उपाय उपेय कहो अथवा साध्य साधक कहो, वो एक अच्छा इसका अर्थ पढ़ लेते, फिर अपने पेज पर चल के बात करेंगे, फिर अपन मुड़ा मुड़ी नहीं करेंगे। यहाँ मिल रहा है? आप चाहो तो एक काम करते, मैं प्रारंभ भी पढ़ता हूँ, यहाँ तक वो इंट्रोडक्शन है क्या आप में? यहाँ तक भगवत कुंद आचार्य देव की 415 गाथाओं का विवेचन टीकाकार श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया है, और उस विवेचन में कलश रूप तथा सूचनिका रूप से 246 काव्य कहे हैं। अब टीकाकार आचार्य देव विचारते हैं कि इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। इसीलिए कोई तर्क करे कि जैन मत तो स्याद्वाद है, तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता? भाई साहब आज शाम को रोटी खाई कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलिए, रोटी खाई कि नहीं? बोलिए। हाँ खाई। हाँ बोलिए। पूरी तो नहीं खाई। रोटी खाई का तात्पर्य क्या था? भोजन किया। क्या हमने क्या कहा? रोटी। हमने ज्ञान कहा, आपको समझना पूरा डाइट है, पूरा ग्राह्य वस्तु, पूरी भक्ष्य वस्तु। लोक में भी ऐसे देखो, हम चलिए जरा जलपान करते हैं। रोटी का अर्थ होता है भोजन और जलपान का अर्थ होता है अल्पोपहार। रोटी के साथ पानी नहीं पिएगा, जलपान नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं। और जलपान के लिए कोई जलपान के साथ कुछ खाने नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं। देखो ये कोई साधारण बात नहीं है।
रात्रि में अन्न को नहीं खाना साधारण बात नहीं है। अन्न का अर्थ लोगों ने इतना विपरीत कर बैठे, क्योंकि अन्नम खाद्यम पेयम लेयम, 4 आहार बताए समंत भद्र स्वामी ने। खाद्य पेय स्वाद्य लेय ऐसा बोलो, या खाद्य की जगह अन्न बोलो, एक ही बात है। तो 4 प्रकार के आहार बोले तो लोग कहते हैं अन्न का त्याग कहाँ है, तो बाकी के 3 ग्रहण करते हैं। भैया अन्न मतलब समग्र की बात है, चारों की बात है, उपलक्षण की बात थी वो। उसी प्रकार ज्ञान मतलब समग्र वस्तु लेना है। एक फिर से अर्थात स्याद्वाद के साथ विरोध नहीं आता, और एक ही ज्ञान में दूसरी बात, अभी मैं इसको ज़्यादा फोकस करूंगा। पहले हम कभी एक बार चर्चा कर चुके हैं भाई साहब, आज लेकिन अच्छे से करूंगा क्योंकि प्रकरण है। और एक ही ज्ञान में उपाय तत्व और उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, प्रश्न अभी ये आगे पढ़ लेते। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए टीकाकार आचार्य देव यहाँ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंत में परिशिष्ट रूप से कुछ कहते हैं। उसमें प्रथम श्लोक इस प्रकार है, श्लोकार्थ स्याद्वाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और एक ही ज्ञान में उपाय उपेय तो कैसे घटित होता है यह बतलाने के लिए उपाय उपेय भाव का जरा फिर से भी विचार करते हैं। अभी उपाय उपेय मतलब क्या प्रकरण चल रहा है, आप बताइए। उपाय उपेय मतलब साधक साध्य। इसीलिए मैं आपको ध्यान करा रहा हूं, हम बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण पर खड़े हैं। अभी क्या है साधक, क्या है साध्य, समझे इस बात को। देखिए, एक तो ज्ञान दर्शन चारित्र की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको कहेंगे हम साधन। इसके द्वारा आत्मा को जाना जाता है। साधन समझ में आने, जैसे चम्मच होता है, चम्मच के द्वारा हमने कोई चीज ग्रहण की। फिर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा हमने आत्मा को देखा, क्योंकि यही वो सुराग है जिसके जरिए आत्मा को देखा जा सकता है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वह सुराग है जिसके जरिए बाहर का पूरा विश्व दिखाई देता है। एक तरफ आप है और एक तरफ समग्र विश्व है। अभी यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह है साधन, और साध्य है हमारा आत्मा। तो आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कह रहे साध्य साधक 2 प्रकार से एक आत्मा को ही ध्याओ। अर्थ एक साध्य साधक का क्या, आचार्य देव ये कहते हैं, कोई ये कहेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ध्याओ, कोई ये कहेगा आत्मा को ध्याओ। तो कहते हैं इसमें 2 प्रकार नहीं समझना, एक ही है, उसमें एक ही बात समझना। आत्मा को ध्यान। कहते हैं बाप ने तो ऐसा कहा है, नहीं हमको परवड़ता, हम नहीं बेचेंगे, और बेटा तुरंत कह रहा है लाओ लाओ चलो पैसे लाओ हम देंगे। तो दोनों में विरोध नहीं समझना, दोनों मिली जुली भगत है, वो कहने की बात है। यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आश्रय कहो अथवा आत्मा का, दोनों एक बात है, क्योंकि एक आश्रय करने योग्य उपादेय है और एक प्रकट करने योग्य उपादेय। हमको फल चाहिए कहो तो वही बात है, और बीज सींचना है, बीज चाहिए कहो, बीज की रक्षा करनी है तो भी एक ही बात है। बीज की रक्षा करना मतलब खाद डालना आदि आदि, फल की रक्षा करना मतलब हवा से गिरे ना, उसको फेंसिंग कैसे करना, वो पक्षी उसको न खाए, इसका ध्यान रखना। पक्षी नीचे का बीज नहीं खा सकता और खाद ऊपर के फल को नहीं दी जा सकती। तो बीज की रक्षा कहो, फल की रक्षा कहो, पेड़ की रक्षा कहो, सब एक बात है। अथवा पत्ते फूल की रक्षा करो, क्योंकि फूल झड़ जाएगा तो फल ही नहीं आएगा। हमेशा को उदाहरण से ही बात आगे बढ़ाता हूँ। इसको बंद करो मैं कहूँ, और यदि मैं ये कहूँ कि वो बंद करो, वो बटन पहला स्विच बंद करो और इसको बंद करो, अर्थ एक ही है। पंखा बंद करो अथवा वो स्विच बंद करो, राइट। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को अंगीकार करो अथवा आत्मा को अंगीकार करो। आत्मा को अंगीकार करना मतलब यह मैं, ऐसा अंगीकार करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को अंगीकार करना मतलब यह प्रकट होने योग्य उपादेय है, ऐसा अंगीकार करना। ऐसा दोनों का अर्थ तो एक ही है, स्वयं को आत्मरूप अनुभवना। टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, व्यवहार का भी अंगीकार करना। व्यवहार का कैसे अंगीकार करना? इस प्रकार अंगीकार करना कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। अंगीकार मतलब वहाँ पर श्रद्धान के रूप में, ज्ञान के रूप में ऐसा ज्ञान करो
कि ये कहवत की बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं। अर्थ एक ये किया। तो कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात आएगी, कभी आत्मा की बात आएगी, उसमें विरोध नहीं समझना। कभी पर्यार्थिक नए से कथन होता है और कभी द्रव्यार्थिक नए से कथन होता है। एक बात। दूसरी बात, दूसरा अर्थ, साधन और साध्य, उपाय और उपेय। एक ही ज्ञान में उपाय और एक ही ज्ञान में उपेय, ऐसे कैसे होगा जी? प्रश्न। आज तक उसको परिचित क्या था? देवदत्त ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा। आज तक जो साधन था कुल्हाड़ी, करण था, करण वो परद्रव्य था। कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटना इतना ही उसको प्रचलित है। आज ये बोला जा रहा है आत्मा ही साधन और आत्मा ही साध्य। ऐसे कैसे होगा जी? इसमें से इसका काम करना। इसलिए अध्यात्म की परिभाषा नियम सार में की है क्या? आत्मा को आत्मा में रहकर आत्मा के द्वारा आत्मा से ही जानना, उसको अध्यात्म कहते हैं। नियम सार में अध्यात्म की परिभाषा है। डेमोक्रेसी की परिभाषा है, इंग्लिश थोड़ा आपको आज समझना चाहिए। डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या की? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वेरी गुड, बाय द पीपल। लोकशाही क्या क्या भाई साहब? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट। उसको आज की जो लोकशाही हुई है, फॉर द पीपल, क्या कहा? फॉर मतलब समझ में आया? फॉर मतलब तो था मैं जनता के लिए हूँ, और फॉर द पीपल मतलब जनता से एकदम दूर रहते आज। हाँ, फॉर द पीपल। बाय द पीपल, बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा था, और हमने अर्थ क्या किया? बाय मतलब खरीदना, वो भी एक बाय होता है। फॉर, बाय एंड ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब जनता का ही है वो आदमी, और ऑफ द पीपल और डबल एफ मतलब जनता का नहीं है। ये फर्जी परिभाषा मैंने बताई आज के लोकशाही की। ये क्यों बताई मैंने दो परिभाषाएं? खरेखर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल था, और वो समझता क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसलिए मैंने कहा आज थोड़ा इंग्लिश समझना पड़ेगा, क्या करते। उसी प्रकार जैसे लोकशाही की दो परिभाषा, एक सज्जन की एक दुर्जन की। दुर्जन क्या करता है? आत्मा को किसके द्वारा ध्याना है? इंद्रियों के द्वारा जानने का प्रयास करता है। आत्मा को इस शरीर के द्वारा साधने का प्रयास करता है। कैसे? शरीर को इतना सुखाता है, इतना सुखाता है, इतना सुखाता है। आखिर क्यों? कहता है मुझे आत्म कल्याण करना है। साधन क्या? शरीर, और साध्य क्या? आत्मा। आचार्य देव ये कहते हैं साध्य साधक दो द्रव्य में घटित नहीं होता बाबा। शंकाकारी ये कह रहा है, क्या बात करते हैं आप? वहां पर लिखा वज्र ऋषभ नाराच संगनन से ही। क्या भाई सब कौन सा? वज्र ऋषभ नाराज संगनन से मोक्ष जाते कि वज्र नाराज है? वज्र ऋषभ नाराज है कि वज्र नाराज है? वज्र ऋषभ नाराज है कि वज्र नाराज है? कह रहे बाबा नहीं, ये सही कह रहे हैं। कह रहे बाबा वज्र ऋषभ नाराज संगनन से जाता है कि वज्र नारा से जाता है? ये जो भी है वहां पर लिखा तो वज्र ऋषभ नाराज संगनन से जाता है, लेकिन भैया वो बाह्य साधन को कहना ये उपचार मात्र है। देव शास्त्र गुरु हमारे धर्म का, अहो देव गुरु धर्म तो हमारे देव गुरु शास्त्र तो हमारे धर्म का मूल आधार है, और इनमें शिथिलता रखने से और धर्म किस प्रकार होगा? टोडरमल जी कहते हैं। क्या आधार कह रहे हैं? हमारे सम्यक्तों का देव शास्त्र गुरु, तो वे आधार और हम आधे, मतलब परद्रव्य में आधार आधे संबंध होगा कभी? कह रहे उपचार से यह सब सिखाया गया। आज यह समझाया जा रहा है। स्याद्वाद अधिकार इसीलिए लिखा क्योंकि जो बार बार इसको शंका उत्पन्न होती है क्या, और फर्जी लोकशाही की परिभाषा कर बैठा है टू द पीपल, जैसा मैंने फॉर द पीपल अभी बोला। कहते हैं बाह्य द्रव्य से ही, कहते हैं कैसे होगा? ये गुरु जी को बुलाओ तो हमारा सम्यक तो हो जाएगा, ये शास्त्र को पढ़ो तो हमारा सम्यक तो हो जाएगा, और ऐसा ऐसा व्रत तब साधना करो, ये भगवान विराजमान करो, ऐसे समाज करो। सब तुम्हारी दृष्टि बाहर है और तुम धर्म करना, आत्मकल्याण करना चाहता है, तो कहते हैं साध्य साधन ये फर्जी परिभाषा है लोकशाही की तुम्हारे।
तो यहाँ पर लोक का अर्थ भी भाई साहब लोकशाही, लोक मतलब आत्मा। लोक का मतलब अब जानते लोक का एक अर्थ आत्मा है। आत्मा। षड्द्रव्यानि यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः। आत्मा की राजवार्तिक में अकलंक स्वामी परिभाषा कर रहे हैं। लोक की परिभाषा क्या? षड्द्रव्यानि यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः, मतलब छहो द्रव्य जिसमें झलकते हैं, जिसमें जानने में आते हैं, उसको लोक कहा। अभी और इंग्लिश समझना पड़ेगा आज आपको। लुक धातु है, मैं हमेशा कहता हूँ लुक। इंग्लिश में भी लुक मतलब देखना, संस्कृत में भी लुक मतलब ये लोक लुक से ही बना है, उसका भी अर्थ देखना। लोचन है ना, लोचन, वो लुक धातु से बने हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बाह्य द्रव्य हमारे द्रव्य में किसी प्रकार कार्यकारी नहीं हो सकता। लोकशाही की परमार्थ परिभाषा, लोक का अर्थ खरेखर तो आत्मा है, और आत्मा में से आत्मा के ही सभी काम सिद्ध होते हैं। इतना सामर्थ्यशाली आत्मा है। एक बात यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं, अभी अभी एक लाइन पढ़ी हमने कलश की, एक ज्ञान ही उपाय तत्व और एक ज्ञान ही ज्ञेय तत्व, साहब ऐसे कैसे? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? साधक और साध्य दोनों प्रकार से एक आत्मा को ही ध्याओ। मैंने पहला अर्थ क्या किया साधक साध्य का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधक, साध्य आत्मा। अब मैं दूसरा अर्थ करने जा रहा हूँ, धैर्य से सुनना इस बात को। क्या कि यहाँ पर उपाय का अर्थ मैं करूँगा अथवा साधन का अर्थ करूँगा संवर निर्जरा, और साध्य का अर्थ करूँगा मोक्ष उपेय। तो कहते कारण कार्य, कहते किसके द्वारा क्या प्राप्त करना है? तो कहने हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो कह रहे किस साधन से तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो? सब हमें तो विदेह क्षेत्र में जाना है, हमें तो चौथा काल चाहिए, हमें तीर्थंकर चाहिए, कोई बढ़िया से बढ़िया जीव चाहिए। कह रहे तुमने पर द्रव्य, पर क्षेत्र और पर काल की बात की, और परिणाम अच्छे अच्छे रहे। बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल के भरोसे जो भाव होंगे वे तो परभाव ही तो होंगे। जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, ऐसो ज्ञान भाव ताको, ऐसो ज्ञान पातशाह ताको तस्लीम है। कहाँ का कलश है? यह कहाँ का छंद है भाई साहब? बनारसी दास जी का। ये टोन बनारसी दास जी का। ज्ञान पातशाह, ज्ञान को बादशाह कह रहे हैं। मुगल सल्तनत का काल चल रहा था ना, अकबर का काल, ऐसा ज्ञान बादशाह है, और तस्लीम हमारी उस ज्ञान बादशाह को है। कैसा है वो ज्ञान बादशाह? जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, जिसके प्रभाव, पहले प्रभाव का अर्थ प्रभाव, पहले लोग में कहते हैं ना ये भगत है कि भगत है, नहीं समझे? ये तो देव से भगत है, देव के भगत नहीं है, ये तो दूर दूर भागता है। भगत के तो दो अर्थ हो गए ना भाई साहब अभी। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जाके प्रभाव आगे, मतलब जिसके प्रभाव के सामने सभी प्रभाव मतलब मोह राग द्वेष आदि सब भाग जाते हैं। इस बादशाह के समीप कोई भी किसी के आने की ताकत ही नहीं है। यहाँ पर एक ज्ञान को ही उपाय, ज्ञान को ही उपेय, यहाँ पर संवर निर्जरा, उसको जानना, ये उसका मानना ये है पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव साधन से हमारे मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि होगी। और आज यहाँ पर यह बताया जा रहा है मोक्ष रूपी साध्य की प्राप्ति, बोलिए भाई साहब। हाँ, तो साधन क्या होगा? संवर निर्जरा साधन है, संवर निर्जरा कारण है। साधन का मैंने दूसरा अर्थ किया, साधन साध्य का। एक तो मैंने पर्याय और द्रव्य किया, और दोनों पर्याय किया, क्योंकि संवर निर्जरा को कारण कहा और मोक्ष को कार्य कहा। अच्छा, फिर एक प्रश्न, आज कंसेप्ट की बात आ रही है। पर्याय को कारण कहते हैं कि कार्य कहते हैं? पर्याय को कारण कहते हैं कि कार्य कहते हैं? भाई साहब, हमने तो ये सुना था पर्याय के समानार्थी शब्दों में दशा, हालत, अवस्था और कार्य लिखा था। अरे भैया, और संवर निर्जरा तो कार्य होना चाहिए सब, आप तो कारण कह रहे हैं। अरे भैया, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को कारण कहते हैं। है तो वो भी कार्य, खरेखर है तो वो भी कार्य। किसका तो कारण कहेंगे? तत्व विचार का, वो भी एक
कार्य है, फल है। अभी समझने का बात यह है, साध्य साधन के मैंने दो अर्थ किए, उपाय उपेय क्या और एक अर्थ किया था मैंने, तीन अर्थ मैंने एक बार किए थे जब 47 शक्ति ली थी, तीसरा भी अर्थ में किए देता हूँ। उपाय उपेय का क्या अर्थ होगा साधन साध्य का? मैंने पहले में अर्थ में लिया था साधन मतलब रत्नत्रय, पर्याय, जिसके द्वारा आत्मा को साधना है, ठीक है ना, साधने वाली पर्याय है। किसको साधती है? साध्य जो हमारा आत्मा। कहाँ पर लिखा भाई साहब? सिद्ध भगवान, क्या सिद्ध भगवान, सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा साधने योग्य हमारा भगवान आत्मा के स्थान पर है, साधने योग्य। और साधता कौन है? पर्याय, पहला अर्थ था। अब तीसरे अर्थ में मैं थोड़ा बदल रहा हूं। कारण मैं कह रहा हूं त्रिकाली को साधन, और साध्य कहता हूं मैं पर्याय को, उपाय कह रहा हूं मैं त्रिकाली को, और उपेय कह रहा हूं मैं फल को। मैंने बदल दिया मामला, क्योंकि कभी त्रिकाली को भी कारण कहते हैं, और उस कारण के आश्रय से, त्रिकाली को तो कारण कारण भी कहते हैं, तो त्रिकाली समझना चाहिए, है ना। आटे को रोटी कह सकते हैं भाई साहब, कह सकते हैं। रोटी का कारण कह सकते हैं, रोटी का कारण कह सकेंगे, हाँ कह सकेंगे। रोटी का कारण मतलब ही कारण रोटी, समय सार का कारण मतलब कारण समय सार, समय सार का कारण मतलब सिद्ध अवस्था का कारण, देयरफॉर कारण सिद्ध है, ठीक है। कारण समय सार का, क्योंकि वो समय सार का कारण है, सामर्थ्य उसमें होने की, और सामर्थ्य ही कारण है, मतलब सामर्थ्य का आश्रय कारण है खरेखर तो। ये तो एक आश्रय करने योग्य कारण की बात कही हमने। इस प्रकार मैंने साध्य साधन के भी तीन अर्थ किए, और मैंने आज इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर खड़े रहकर मैंने वैसे दो बिंदु कहना चाहे हैं। स्याद्वाद अधिकार का हवाला देते हुए आचार्य देव को वहाँ जो विकल्प हुआ वो आज के पॉइंट को लेकर हुआ है। ज्ञान कहा तो तुम बाकी भी सब समझना, बाकी सब समझना, सब मतलब जो जो आत्मा में है, लेकिन राग द्वेष नहीं समझना, पर द्रव्य और परभाव से भिन्न समझना, है ना। जैसे परद्रव्य हमारे बीच में नहीं आते, हम में नहीं आते, उसी प्रकार ये राग द्वेष संयुक्त दिखता हुआ भी, अभी जो गाथा कलश चल पड़ा 14वीं गाथा, उसमें भी वे बाहर बाहर लौटते हैं। अरे भैया, गुण भेद भी ऊपरी तरन, तो उनको भी अंदर प्रवेश नहीं है भेदों को, सब ज्ञान नहीं है अंदर, ज्ञान भेद रूप नहीं है, अंदर मात्र अभेद तत्व ही अनुभूति का विषय हुआ करता है। यह हमने देखा कि स्याद्वत दो के लिए कहा गया है, ज्ञान कहकर आपको समग्र आत्मा समझ में आना चाहिए, और दूसरी बात तो उपाय उपेय एक ही ज्ञान में साधक भी और साध्य भी, ऐसा कैसे लगेगा। आचार्य देव क्या कहना चाहते समझे। अभी संवर निर्जर वाले अर्थ को मैं मुख्य करके इस कलश का अर्थ करता हूँ थोड़ा सा। क्या एक दूसरा अर्थ किया था साधन साध्य में, तीन अर्थों में से संवर निर्जर को कहेंगे साधन, और साध्य कहेंगे मोक्ष को। आचार्य देव ये कहते हैं साधक रूप से ध्याओ या साध्य रूप से ध्याओ, लेकिन आत्मा को तो ध्याओ मेरे यार। क्या कहना चाहते साहब, हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अरे यार, तुम पहले ही ऐसी बातें करने लग गए। हमने इतना ही तुम्हें आकर पूछा, हम मंदिर बनाने की हमारी भावना है, आपको कैसे लग रहा है। हमने तुम्हें कोई चंदा नहीं मांगा, तो तुमने कहा पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा क्या। भैया हमने तुम्हें मांगा और तुम्हें, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं, भाई 1 रुपये दे दीजिए, आपका जितना आपसे बनेगा आप उतना दे दीजिए। अब जानते ना, सुगन चंद जी सेठ हुए, उनके कोई हस्तिनापुर में भी रहे, फिर दिल्ली में भी रहे, दोनों उनके एक पुत्र हुए उनके, हरक चंद जी एक हुए, उनके पुत्र थे सुगन चंद जी। हरक चंद जी ने बनाया मंदिर वो धर्मपुरा का, देखो दोनों बाप बेटे। हरक चंद जी ने बनाया मंदिर धर्मपुरा का, जिसमें उन्होंने पूरा खर्चा स्वयं किया, और केवल शिखर पीछे रह दिया, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट रख दिया। और लोग आते जाते कहने लगे शिखर ही पूरा नहीं, ऐसे कैसे अभी नहीं हो रही, थोड़ा कुछ करो करो तो करो, हमारा तुम मेरा थोड़ी है। आज तक बोले नहीं समाज को, मांगा नहीं, लेकिन आज ये बोले तुम्हारा हमारा सबका मंदिर है, आप स्वयं बिठाओ
पंचायत बिठाओ, मीटिंग बिठाओ और विचार करो उसका, जबकि थोड़े पैसों का काम था। और सब एक जन ने बोला मैं सब देता हूँ, लेकिन सबका 1-1 रुपये लिया और कहा अब ये मंदिर तुम्हारा है। और उनके ही पुत्र सुगन चंद जी, उन्होंने हस्तिनापुर में भी ऐसा ही एक मंदिर बांधा और उन्होंने भी इसी तर्ज पर काम किया। और वो तो बहुत खतरे में किया है काम। तब तो एक अंग्रेज़ों का मुगल का भी शासन रहा तब, उससे लेकर हाँ राइट। ये सब उनसे मतलब ये तब पहले परमिशन ग्रांट नहीं हुआ करती थी मंदिर की। अरे एक जुलूस नहीं निकाल सकता था। और तब उन्होंने जब संकट में आए मुगल, उसको बहुत सारा पैसा दे दिया। और जब पैसे वो लौटाने को हुआ तो उसने कहा हमें कोई पैसे नहीं मिलने हैं, हमें देखो हमारे खतौनी में कोई नाम नहीं। कैसे आदमी है कह रहे, तो कहते बदले में आप एक हमारा काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक मंदिर बनना है। और इतने विरोध में खड़े थे अन्य अन्य जाति के लोग, लेकिन फिर भी वहाँ पर मंदिर बना, स्वयं के पैसे से बांधा और फिर भी और शिखर बंद के लिए थोड़े से पैसे समाज से इकट्ठा किए। निष्कर्ष, आप जितना देना है उतना दो भाई, हमने कोई तुम्हें थोड़ी कहा है तुम लाखों करोड़ों दो, 1-2 रुपए दो। क्यों कह रहे आचार्य देव ऐसा? बोलिए। समय नहीं मिलता साहब, समय नहीं मिलता समय नहीं मिलता भैया, तुम क्या बात करते हो? तुम समय नहीं मिलता तुमको, थोड़ी यहाँ हुआ तो मुड़ के देखता होगा, थोड़े यहाँ हुआ कुछ करता होगा। मैं गंदी बात नहीं कहूँगा ज़्यादा, ईसाई लोग तो बहुत ख़राब बात कहते भाई साहब, मैं कहने का मन नहीं हो रहा है। ईसाइयों को कहे ऐसा बाइबल को टाइम नहीं मिलता पढ़ने को, तो कहते हैं तुम कुछ भी करते समय तुमको फालतू टाइम करने के लिए भी जो तुम्हें टाइम मिलता है 1-2 मिनट, तब पढ़ लेना तुम। अब समझे, मैं वो कहना नहीं चाहता उस बात को। कह रहे तब तो 2 मिनट मिलेगा तुम्हें खाली टाइम, तब पढ़ लेना। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ इतने कंजूस लोग हैं जिनको अपने लिए समय नहीं है। बहुत गजब का कलश डाला आचार्य देव ने। मैं पहले व्यवहारिकता में घूम रहा हूँ, नहीं बनता साहब हमसे स्वाध्याय। तुम एक काम करो, 1 लाइन पढ़ सकोगे रोज की? क्या बात करते हैं, 1 लाइन की बात कर रही है? कहीं आया है भाई साहब ऐसा? कहाँ लिखा? सदा सुखदास जी ने प्रवचन वात्सल्य भावना में लिख रहे हैं, 278 पेज पर पढ़ना चाहिए प्रवचन वात्सल्य भावना। कह रहे निरंतर स्वयं को ज्ञान दान करो। आगे क्या लिखा है मालूम? जिनके बस की नहीं हो वे 1 श्लोक ही पढ़िए रोज, जिनके बस की नहीं वे 1 पद पढ़िए, जिनके बस की नहीं वे आधा पद पढ़िए, 1 शब्द पढ़िए, इसका फल केवल ज्ञान होगा, ऐसा लिखा है। जितना बने उतना चालू तो करो यार। नहीं हम सोच रहे पहले निवृत्ति ले ले हम 2-4 साल में, फिर पढ़ना चालू करेंगे। सुन लो, ना आज पढ़ पाओगे ना कल भी पढ़ोगे। तुम आज जिस स्थिति में हो चालू करो। कितना मिनट मिल सकता है? 1 लाइन पढ़ सकते हो? पढ़िए, 1 लाइन पढ़िए, चालू करो और तुम रीझ जाओगे स्वयं। साधक भाव से ध्याओ अथवा साध्य भाव से ध्याओ। परमार्थ अर्थ कैसे लगाना, ये तो मैं व्यवहारिकता में घूम रहा था। बोलिए साहब, हमको आत्मा को ध्यान की अभी कहा ऐसा, हम ऐसा परिचय सहन नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। धर्म भैया, धर्म कोई श्रवण धर्म को ही थोड़ी कहते हैं। तुमसे कुछ नहीं होता, एक उपवास भी नहीं कर सकता। मत करो, मत करो, क्योंकि भोजन कराना और उपवास कराना ये धर्म में शामिल ही नहीं है। यही तो बुखार उतारना चाहते हैं हम तुम्हारा, कि जो तुमने कुछ क्रियाओं में धर्म माना है, ये मान्यता छोड़ने का नाम धर्म है। साधक भाव से ध्याओ अथवा साध्य भाव से ध्याओ, मतलब तुम या तो सिद्धावस्था रूप स्वयं को ध्याओ। मतलब सिद्धावस्था रूप मतलब जितनी स्थिरता सिद्धों की है, अरहंतों की अथवा मुनि की है, ऐसा नहीं ध्या सकते हो तो अल्प स्थिरता के साथ ध्याओ। मुनि लायक स्थिरता से नहीं ध्या सकते हो तो बोलिए अणुव्रत लायक स्थिरता से ध्याओ। अणुव्रत लायक स्थिरता से नहीं ध्या सकते हो तो चौथे गुणस्थान लायक स्थिरता से ध्याओ। लेकिन ध्याओ तो, व्यापार धंधा नहीं छोड़ सकते तो व्यापार धंधा करते करते करो ये काम। बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकते हो तो इतना तो स्वीकार करो, ये छूटे ही है, इनका मेरा अलगाव है, इनसे मुझे सुख दुख नहीं, ऐसा स्वीकार तो करो। कुछ नहीं जा रहा है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं छुड़ाया जा रहा है तुमसे। घर भी तुम्हारा, बीवी बच्चे तुम्हारे, कुछ नहीं छुड़ा रहा है धर्म तुमसे। हमने केवल मान्यता ही सुधारी है तुम्हारी, जैसा है वैसा बताया है। फिर से साधक भाव से ध्याओ अथवा साध्य भाव से ध्याओ, मतलब जितना तुमसे बने उतना ध्याओ। लेकिन ध्याओ तो, इसलिए मैंने लौकिक उदाहरण दिया पहले,
लौकिक उदाहरण मतलब व्यवहार का उदाहरण दिया मंदिर का, जितना बनेगा उतना दे दो भैया तुम तो, लेकिन तुम हमारे एक यूनिट बन जाओ। पैसा नहीं दे सकते तो और एक काम करो तुम, क्या? तो तुम थोड़ी सेवा करो, आकर साल में एक दिन आओ। तुम नहीं आ सकते, चलो एक काम करो, भोजन के लिए पधारना उस दिन। हाँ सब उसके लिए तो हम आ जाएंगे क्योंकि घर वाले सब आ रहे हैं, तो बस इतना ही काम कर लो। साधक भाव से ध्याओ अथवा साध्य भाव से ध्याओ तो स्थिरता कितनी कर पाए जरूरी नहीं है, सिद्ध जितनी कर पाए, नहीं करो तो थोड़ी कर पाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आत्मा को ध्याओ। शेष कल।